हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी में एक न्यूअर मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की, जिसका नाम है माइक्रोवेव अब्लेशन। यह एक न्यूअर मॉडलिटी है जो कि एडेनोमाइसिस पेशेंट्स में यूज़ की जाती है नाउअडेज। पहले एडेनोमाइसिस पेशेंट्स में हम इंजेक्शंस, टैबलेट्स या हार्मोनल डिवाइसेस पेशेंट्स को ऑप्शन में देते थे, या इस एडेनोमैटिक फोकाई को ऑपरेट करके, जिसको कि हम बोलते हैं एडेनोमाइमेक्टमी, ऑपरेट करके हम एडेनोमाइसिस दूर करते थे। बट ऐसे पेशेंट्स जिनका कि ग्रॉसली यूट्रस इन्वॉल्व है एडेनोमाइसिस से, या जिनका ऑलरेडी एक बार सर्जरी हो चुका है एडेनोमाइमेक्टमी के लिए, फिर से रिकरेंस होकर एडेनोमाइसिस हो गया है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें बहुत ह्यूज एडेनोमायोमा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए यह जो मॉडलिटी है बहुत अच्छी है। एडेनोमाइसिस होता क्या है? एडेनोमाइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एंडोमेट्रियम जैसे सेल्स, जो कि यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग है, वो यूट्रस की मिडिल लाइनिंग में ग्रो होने लगती है। मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरियर, यानी यूट्रस का पिछला हिस्सा। कुछ पेशेंट्स में यह यूट्रस को ग्रॉसली या कंप्लीटली भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको कि हम ग्लोबल एडेनोमाइसिस बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को पेन रहता है, हैवी ब्लीडिंग रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, और यह इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एडेनोमाइसिस इन पेशेंट्स सीकिंग फर्टिलिटी, वी हैव 2 to 3 options: medical option, surgical option and this newer more conservative treatment. मेडिकल में हम इंजेक्शंस, टैबलेट्स या कुछ कॉपर टी डिवाइसेस, जिसको कि हम मेरेना बोलते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं यूट्रस में। सर्जिकल ऑप्शंस में एडेनोमाइमेक्टमी, यानी कि एडेनोमैटिक फोकाई को रिमूव करना, एंड दिस न्यूअर मोडालिटी विच इज लीस्ट इन्वेजिव कॉल्ड माइक्रोवेव अब्लेशन, जिसमें कि पतला टेलीस्कोप एब्डोमेन में हम इंसर्ट करते हैं। वी सी द यूट्रस अगर फ्री है, हर जगह से आते पोस्टीरियरली नहीं चिपकी हुई हैं, इसमें हम पतला सा अब्लेशन प्रोब इंसर्ट करते हैं। ये हम परक्यूटेनियसली भी इंसर्ट कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपिक गाइडेंस पतले ट्रोकार डाल के भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन उस एडेनोमैटिक फोकाई को हम अब्लेट करते हैं, जिससे वो इमीडिएटली साइज में छोटा होता है और 2 to 3 मंथ में इसका फुल इफेक्ट आता है। पेशेंट का पेन कम हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग कम हो जाती है, और 3 मंथ्स के बाद हम उनको फर्टिलिटी के लिए ट्राई करने की एडवाइस देते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लाइन है, जो कि ऐसे पेशेंट्स में जिनके की एडेनोमाइसिस रिकरेंस हुआ है, बहुत बड़ा ग्लोबल एडेनोमाइसिस है जिसमें हम एडेनोमाइमेक्टमी नहीं कर सकते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनका एडेनोमैटिक फोकाई बहुत बड़ा है, फोकली किसी एरिया को इन्वॉल्व किया है। अगर आपको एडेनोमाइसिस है या आपकी फैमिली या फ्रेंड में, अपने डॉक्टर से इस मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बात कीजिए। It's a good way to treat your adenomyosis through more of a conservative method. Thank you so much for watching this video.